तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एसटीसीडब्ल्यू कोर्स क्या होता है और एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करने के बाद हमें कौन सा सीडीसी मिलेगा और इस कोर्स का यानी एसटीसीडब्ल्यू कोर्स का ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, कितने दिन में इसका सर्टिफिकेट यानी एक्सपायर हो जाएगा, इसमें हमें कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा और इसका फी क्या लगेगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिस कॉलेज से हम करते हैं क्या क्या वहां से प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि नॉर्मली जो है एसटीसीडब्ल्यू कोर्स एक बेसिक कोर्स होता है जो हम ओनली सीडीसी पाने के लिए इस कोर्स को करते हैं। और यानी सीडीसी यानी हम इंडियन है तो हमें इंडियन सीडीसी मिलेगा। एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता दूं आपको क्लियरेंस के लिए कि आप कोई मर्चेंट नेवी का कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे कि जीपी रेटिंग हुआ, डीएनएस हुआ, बीएनएस हुआ, मैरीन इंजीनियरिंग हुआ, यानी 6 महीने से लेकर 3 साल तक आप कोई भी कोर्स करते हैं तो जो आपका स्टार्टिंग होगा वो एस टी सी डब्ल्यू कोर्स से ही होगा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एस टी सी डब्ल्यू का इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि एस टी सी डब्ल्यू कोर्स स्टार्टिंग तो हो गया यहाँ से, यानी आप सीडीसी पाने के लिए एस टी सी डब्ल्यू कोर्स कर रहे हैं। इसमें हमें इंडियन सीडीसी मिलता है, एस टी सी डब्ल्यू कोर्स कर लेंगे आप तो। इस कोर्स का ड्यूरेशन 15 दिन का होता है, यानी 15 से 16 दिन में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो इसमें हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है, इस सर्टिफिकेट जो होता है 5 साल का वैलिडिटी होता है, यानी 5 साल में सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा। यानी 5 साल के बाद हमें फिर से एस टी सी डब्ल्यू कोर्स करना होगा। और जो हमें सीडीसी मिलता है वो 10 साल का वैलिडिटी उसका होता है, वो तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। और देखिए, हम इसमें यदि हम जैसे कि हमने एस टी सी डब्ल्यू कोर्स कर लिया तो हमें इसमें कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें ये 5 सर्टिफिकेट मिलेगा, सॉरी, ये 5 सर्टिफिकेट मिलेगा। आप देख सकते हैं ईएफए हो गया या पीएफएफ हो गया, पीएसटी हो गया, पीएसएसआर हो गया या पीएसए हो गया। ये पीएसए को हम लोग एसटी एसडी भी कहते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि नॉर्मली आप जान लीजिए कि हमें 5 सर्टिफिकेट मिलता है। हो सकता है ये जो अभी नई नियम निकली है तो ये जो जो 4 कोर्स है, इन 4 कोर्स को आपको मतलब एक पेज में इन 4 कोर्स को सर्टिफिकेट मिल जाए। इसका अलग मिले, यानी 2 सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जिसमें ये 4 कोर्स आपको एक साथ रहेगा और एक कोर्स अलग रहेगा जो सिक्योरिटी वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्रेंड्स, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ। तो प्लेसमेंट जिस जहाँ से आप कर रहे हैं वहां से आपका प्लेसमेंट होगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि नहीं, एक कॉलेज के ऊपर एस टी सी डब्ल्यू कोर्स का कोई प्लेसमेंट के दबाव नहीं होता है। और ये रिन्यूअल के लिए या फिर जो लोग जैसे कि 5 साल बाद, अब हमें मान लीजिए हमारा जो सर्टिफिकेट है 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा तो नॉर्मली हम रिन्यूअल करने के लिए हम वो कोर्स करेंगे। तो उसी में जो नए बच्चे आते हैं वो उसी में कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट के लिए ये जीरो है, इससे एस टी सी डब्ल्यू के बाद आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। आपको बस ये होता है कि आपके पास इंडियन सीडीसी हो जाएगा। प्लेसमेंट लेने के लिए आप दो चीज कर सकते हैं। मैं पहला तो कहूंगा, लेकिन दूसरा मैं आपको नोटिस नहीं करूंगा। पहला ये है कि यदि आपका भाई या फिर आपका रिलेशन में कोई है जो इस लाइन में है तो आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें प्लेसमेंट दिला दीजिए किसी भी रैंक पे। ये आप ये मत देखिए कि मैं कौन सा रैंक पाऊंगा, ये कुछ नहीं, आप किसी भी रैंक पे चले जाएं। तो पहला इसमें यदि कोई रिलेशन का है या फिर कोई है दोस्त दोस्त, यदि पैसा वो मांगता है तो आप बिंदास उसको पैसा दे सकते हैं, 2 लाख 3 लाख जितना मांगे आप उसको दे सकते हैं। दूसरा जो है वो एजेंट के थ्रू आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मैं तो हरगिज नहीं कहूंगा फ्रेंड्स एजेंट के चक्कर में फंसने के लिए। और एजेंट आपको कम्प्लीटली फंसा देंगे, वो बहुत दौड़ भाग होता है। कई बार एजेंट पैसे लेके भाग जाते हैं, फिर कई बार होता है कि एजेंट जो होते हैं नकली वीजा वजा बनवा के आपको भेज देते हैं सब। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ 5-6 बच्चे इस थी में एजेंट के चक्कर में पकड़े गए हैं। तो मैं तो कहूंगा एजेंट के चक्कर में न फंसे आप। यदि कोई रिलेशन या जान पहचान का है तो आप उससे प्लेसमेंट ले सकते हैं। और यदि आपको और भी प्लेसमेंट आपको ऐसे लगता है कि नहीं ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, मैं कैसे प्लेसमेंट लूंगा, तो सबसे बेस्ट फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि आप जो है आप जीपी रेटिंग, नॉर्मली जीपी रेटिंग कर लीजिए। आप मैं सभी कॉलेज से रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जीपी रेटिंग भी कोई अच्छा नहीं है।
या कोई भी आप कोर्स करते हैं 3 साल का भी डीएनएस बीएनएस करते हैं, तब भी वो ठीक नहीं है। वहां तक ठीक नहीं है जब तक वो कॉलेज बेस्ड न हो, जहां से प्लेसमेंट 100% न हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि फ्रेंड्स, आपको यदि प्लेसमेंट लेना है तो जीपी रेटिंग ही आपको करना है। तो आप गूगल पे सर्च कीजिए टॉप 5 जीपी रेटिंग को कॉलेज इन इंडिया। आपको देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से कॉलेज आ गए हैं, जैसे कि इसमें सबसे हाई प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपको टीएस रहमान हो गया, और ग्रेट ईस्टर्न ये भी हो गया, इसका खुद का कंपनी भी है। एंग्लो ईस्टर्न हो गया, इसका खुद का कंपनी है। और आईएमआई भी होगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम, ये भी अच्छा है। इसका कंपनी नहीं लेगी, आपको प्लेसमेंट दिला देगा। यहाँ पे आते हैं एजेंट थी, कंपनी वाले आते हैं, ये भी हो गया। और तो ओडिशा मैरीटाइम हो गया। ये सब जो कॉलेज हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले से तैयारी करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, तो इन सबको आपको तैयार करके चलना होगा। इन सब से आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ से आपको इजिली प्लेसमेंट मिल जाएगा। आपने एक बार एडमिशन यहाँ पे ले लिया जीपी रेटिंग के लिए या फिर बाकी डीएनएस बीएनएस के लिए, तो आपको प्लेसमेंट का टेंशन नहीं, प्लेसमेंट का टेंशन उनका है। बस आप मेहनत करके अपना स्टडी पे ध्यान दीजिएगा। यदि आपको डीएनएस बीएनएस में रिटाइम करना है तो ग्रेट ईस्टर्न हो गया, इसका खुद का टॉप 10 कंपनी है। या फिर एंग्लो ईस्टर्न हो गया, इसका भी टॉप 10 कंपनी, इन सब में आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट कॉलेज है। तो यदि आपको प्लेसमेंट लेना है और इन सब के रिगार्डिंग, तो अच्छे कॉलेज से कीजिए। एक कोई भी आपको अनेक कॉलेज मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं टॉप 20 जीपी रेटिंग कॉलेज। इसमें मुझे लगता है नियरली 5-6 ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ से प्लेसमेंट का होगा। ये सब क्या है, ये बीपी मैरिज एमटी, ये सब नहीं। इन सब से कोई यहाँ पे टीएस रहमान है, यहाँ से तो मैं कहूँगा आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीट जल्दी मिलता नहीं है। आपको इंट्रेंस एग्जाम ये सब देना होगा। तो सबसे बेस्ट होगा फ्रेंड्स, आप करना है तो अच्छे कॉलेज से कीजिए, नहीं तो नो कीजिए जीपी रेटिंग या फिर डीएनएस बीएनएस। क्योंकि उसके बाद आप यदि आप जीपी रेटिंग किया, 3 साल का आपने डीएनएस बीएनएस कर लिया, तब भी आप पॉसिबल नहीं है आपको जॉब पाना, जब तक आप एक अच्छे कॉलेज से नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को आपको फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। बाकी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, कंट्री टू कंट्री मान लीजिए हम लोग का भी, और नेट का भी मसला होता है, इतना स्पीड नहीं होता सी पे। तो जैसा होगा मैं आपको तत्काल रिप्लाई दूंगा या फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल आप जितना पूछना है पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।